जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भूर्भुव आदि 7 उद्धव लोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भुव लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति तथा परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर ने कहा कि जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी, पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, उतना ही विस्तार परिमंडल भूवलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1 लाख योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2 लाख योजन के ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से भी 2 लाख योजन ऊपर शनि हैं और शनि से 1 लाख योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योति की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे ये त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। ये त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महालोक हैं, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादि आदि रहते हैं। जनलोक से 54 अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तप लोक है। वहाँ वैराज नामक देव गणों का निवास है, जिनका कभी दान नहीं होता। तप लोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है, जिसमें फिर न मरने वाले अमर गण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वहीं दूसरा भूलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वाले ने स्वर्ग लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये कृतक त्रिलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य, ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्राह्मण का बस इतना ही विस्तार है। ये ब्राह्मण कपितथ के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडकटा से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये अंड अपने से 10 गुने जल में आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्वतव से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्वतव को भी प्रधान ने आवर्त कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत होता है और न ही कोई संख्या है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत, असंख्य, अप्रिय, अपरिमेय तथा संपूर्ण जगत का कारण है। वही परा प्राकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्राह्मण हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तैल रहता है, उसी प्रकार सब प्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संशयशील प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवर्त है। हे महामते, ये विष्णु शक्ति ही उनके पार्थक्य और उनके सम्मिलन की हेतु है तथा
सर्गरंभ के समय वही उनके शोभ का कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों का धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उसमें भी बीज उत्पन्न होते हैं, उन बीजों से अन्याय वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण हैं, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार पहले अव्याकृत से महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है। फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उसके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सानिध्य मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना प्रवार के ही विश्व के कारण हैं। हे मुनिस्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकर तथा कोश, पुष्प और शरीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर अर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जग रूप में स्थित है, जिससे ये स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्मा ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उनका परम धाम है। वह पर सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का वह कर्ता वही है। यज्ञ रूप में उसी का यजन किया जाता है। उन यज्ञ आदि फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो स्तुवा आदि हैं, वह सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 7वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। ओम नमो नारायण।